Morning students, in our previous class we read our chapter number 3, My Family, and we completed all the question answers of this chapter. Now today I will explain you your chapter number 4, Food for Health. आपकी जो पिछली क्लास में हमने थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट किया था माय फैमिली एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे, और आज मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊँगी जिसका नाम है फूड फॉर हेल्थ। खाना हमारी सेहत के लिए कैसे ज़रूरी है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये आज हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स हैं सोर्सेज ऑफ फूड, ओके, फूड इन अ डे, हेल्दी फूड, गुड फूड हैबिट्स, वाटर और सोर्सेज ऑफ वाटर। आज हम खाने के बारे में पढ़ेंगे और खाना किस किस टाइम खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स क्या होते हैं, गुड फूड हैबिट्स क्या होती हैं, पानी क्या होता है, और सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब कहाँ कहाँ से पानी हमें मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4। फूड क्या होता है? वी ऑल नीड फूड। हम सभी को जो है खाना चाहिए। किस लिए चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है लिव एंड ग्रो, ज़िंदा रहने के लिए, और ग्रो मतलब बढ़ने के लिए, ओके। सेकंड पॉइंट है गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमारे शरीर में एनर्जी लाने के लिए ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें। खाना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हम ताकतवर बन सके और स्वस्थ बन सके। फूड हमें इसीलिए ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, खाना जो है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है और जानवरों से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब देखते हैं प्लांट से हमें खाना कैसे मिलता है। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, पेड़ पौधों से हमें सब्जियां और फल मिलते हैं। पेड़ पौधों से ज़्यादातर हमें जो फल हैं वो भी पेड़ों में मिलते हैं। प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं। जैसे आप नीचे ये कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हो, तो इसमें है बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो और लेडी फिंगर, पोटैटो, कैबेज। सो ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर्स हैं, एंड होप आपको पता होगा कि वेजिटेबल्स किसे कहते हैं एंड फ्रूट्स किसे कहते हैं। फ्रूट्स हम फलों को कहते हैं जो हम कच्चे भी खा सकते हैं, एंड वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सब्जियां, जिसे हम कुछ कुछ को कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खाते हैं। तो ये सारी हमें प्लांट से मिलती है। वी ऑल्सो गेट फूड ग्रेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड मेज। अब प्लांट से हमें ग्रेन्स भी मिलती हैं, जैसे दालें हुई, या फिर आपके चावल, गेहूँ और मक्का, ये सब जो है आपको प्लांट से मिलता है, और इसे हम कहते हैं फूड ग्रेन्स, ओके। ग्रेन्स कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये भी हमारा प्लांट से ही मिलती है हमें। बट ये जो है दालों में भी आती है, और अगर आप जैसे चावल देखो तो ये चावल हमारे ग्रेन्स होते हैं, ओके। अब देखते हैं मिल्क इज़ कंप्लीट फूड फॉर बेबीज़, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि दूध जो है छोटे बच्चों के लिए एक कंप्लीट फूड होता है। बहुत छोटे बच्चे, जैसे 1 साल के 2 साल के बच्चे होते हैं, वो सिर्फ दूध पीते हैं जैसे, तो उनके लिए वो कंप्लीट फूड होता है। और हमको भी दूध जो है एटलीस्ट 2 ग्लास तो पीने चाहिए एक दिन में, ओके। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से क्या क्या फूड मिलता है हमें, जानवरों से क्या क्या फूड मिलता है। वी गेट फ्लैश, मिल्क एंड एग फ्रॉम एनिमल्स, वी मेक बटर, चीज़, आइसक्रीम etc फ्रॉम मिल्क। अब जानवरों से हमें क्या मिलता है, कौन सा खाना मिलता है? मांस और दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। और जो दूध से हम घी, मक्खन, आइसक्रीम, चीज़, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो मांस, फ्लैश कहते हैं जिसे, आप चिकन खाते हो, एग आप अंडा खाते हो, फिश मछली खाते हो, ये भी एनिमल से ही मिलती है। चीज़ जो कि मिल्क से बना है, तो ये सारा आपको एनिमल से मिलते हैं फूड। अब जानते हैं कुछ। सॉल्ट इज़ द ओनली थिंग वी ईट दैट डज नॉट कम फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल, इट इज़ मेड बाय ड्राइंग आवर सी वाटर। अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात है,
जो हमारा नमक है, ये किसी प्लांट से नहीं आता, ना कि किसी एनिमल से आता है। ये आता है हमारी सी वाटर से, समुद्र के पानी से। सॉल्ट हमारा समुद्र के पानी में मतलब बनता है। समुद्र के पानी को हम सुखाते हैं, फिर उस पे जो है बहुत बड़े बड़े नमक के टीले जैसे बने रहते हैं, वहाँ से हमारा नमक आता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड इन अ डे। पूरे एक दिन में कौन कौन से फूड्स के टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है वी यूजुअली ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। वैसे तो हम पूरे दिन में 3 बार ही खाना खाते हैं, तो हम जानते हैं वो 3 बार खाना जो हम खाते हैं उसको क्या क्या कहते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। इट हेल्प अस टू स्टार्ट द डे विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, सो ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट क्या होता है? हमारी फर्स्ट मील होती है। जब भी हम सो के उठते हैं तो ये हमारी फर्स्ट मील होती है। सुबह के खाने को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, और ये हमें हेल्प करता है, मदद करता है हमारे दिन की शुरुआत करने में बहुत सारी एनर्जी के साथ। और हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। बिना ब्रेकफास्ट करे तो हमारा दिन शुरू होना ही नहीं चाहिए। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, देन दिन के खाने को क्या कहते हैं? वी हैव लंच इन आफ्टरनून। इट इज़ द सेकेंड मेन मील ऑफ द डे। अब हम दिन के खाने को कहते हैं लंच। इसको हम सेकंड मील भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा खाना है, मतलब हम जब दिन में खाते हैं। ओके, एंड इसे कहते हैं हम लंच। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ डिनर। डिनर इज़ द मील वी हैव एट नाइट। इट शुड नॉट बी अ वेरी हैवी मील। डिनर जो है वो हम रात को खाते हैं। रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। और डिनर हमारा ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम डायरेक्ट सोने के लिए चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हैवी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हम काफ़ी सारा काम करते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हों, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरे दिन करते हैं। तो हमें ब्रेकफास्ट जो है इम्पॉर्टेंट लेना चाहिए, और थोड़ा हैवी भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन डिनर ज़्यादा हैवी नहीं लेना चाहिए। वी ईट स्मॉल मील्स ड्यूरिंग टिफ़िन एंड टी टाइम। और ये देखो, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये डिनर टाइम की है। पूरा परिवार मिलके डिनर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी 3 मील्स होती हैं फूड इन अ डे। जैसे कि ब्रेकफास्ट फर्स्ट हुआ, लंच इज़ सेकंड, डिनर इज़ थर्ड। ओके, अब पढ़ते हैं हेल्दी फूड। हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं? सम फूड लाइक ब्रेड, राइस, रोटी, शुगर, पोटैटोज़ एंड बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जैसे कि कुछ फूड ऐसे होते हैं, ब्रेड, चावल, आपकी रोटी, चीनी, पोटैटो, आपका आलू, ये सारी जो है हमें एनर्जी वाले जो फूड हैं, ये सारे एनर्जी देते हैं ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें। ओके, तो ये कुछ फूड्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं। सम फूड लाइक मिल्क, एग, फिश, मीट एंड दाल हेल्प अस टू ग्रो। अब जो प्रोटीन वाले चीज़ें हैं, जैसे दूध हुआ, एग हुआ, अंडा, फिश, मीट, दाल, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ने में मदद करती है। कुछ फूड एनर्जी वाले होते हैं, कुछ फूड ग्रोथ करने के लिए होते हैं। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप्स अस हेल्दी। सब्जियां और फल हमें जो है स्वस्थ रखते हैं। वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू ग्रो, बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें जो है अलग अलग टाइप के खाना खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें बढ़ने में और स्वस्थ और ताकतवर रहने में मदद करते हैं। डिफरेंट फूड्स हेल्प अस इन डिफरेंट वे। अलग अलग टाइप का जो हमारे खाना है वो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि किसी चीज़ में विटामिन होता है, किसी में कैल्शियम होता है, किसी में प्रोटीन होता है। अलग अलग फूड्स में अलग अलग फाइबर्स होते हैं। फूड्स दैट गिव्स अस एनर्जी। अलग अलग टाइप के फूड्स कैसे होते हैं? कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड्स दैट कीप अस हेल्दी। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो। और कुछ खाना ऐसा होता है जो हमें बढ़ने में मदद करता है। तो यह टाइप्स हैं फूड के और हेल्दी फूड्स के, जो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं गुड फूड हैबिट्स, अच्छी आदतें खाने की। वी शुड ईट फ्रेश, क्लीन एंड हेल्दी फूड। वी शुड नॉट ओवर ईट। हमें जो है स्वस्थ, अच्छा, साफ खाना खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाना चाहिए,
जो कि हमें हेल्दी रखता है, लेकिन हमें ओवर ईट नहीं करना चाहिए। अगर हमें जितनी भूख लगी है हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए। हम ओवर ईट करेंगे तो वो हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है। ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं तो ये हमें अच्छे से बढ़ने में मदद करता है, हमें ताकतवर भी बनाता है। वी शुड ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। हम अगर सब्जियां और फल खा रहे हैं तो हमें उससे पहले उनको धोना चाहिए। वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग। और जब भी हम खाने को निगलते हैं तो उसे हमें सबसे पहले जो है अच्छे से चबा लेना चाहिए, उसके बाद निगलना चाहिए ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। वी शुड नॉट ईट डर्टी और अनहेल्दी फूड। हमें गंदा और अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए जो शरीर के लिए अच्छा ना हो। ईटिंग लॉट्स ऑफ चिप्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कैंडीज़ इज़ अनहेल्दी। अगर हम बहुत ज़्यादा चिप्स खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, तो ये हमारे जो शरीर को अनहेल्दी बनाता है। ईटिंग डर्टी और अनहेल्दी फूड कैन मेक अस फॉल इल। अगर हम बिल्कुल ही बेकार खाना या जंक फूड खाते हैं, हर बार बाहर का खाते हैं, तो ये हमें जो है बीमार कर सकता है। अब ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, सौरभ इज़ ईटिंग डर्टी एंड अनहेल्दी फूड। जैसे आप बाहर देखते हो ठेले लगे होते हैं, ठेले के ऊपर ये देखो कैसे मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, और ये मक्खियाँ कितनी गंदगी से होते हुए इस फूड में बैठी होंगी। तो सौरभ जो है डर्टी और अनहेल्दी खा रहा है यहाँ से लेके। नेक्स्ट क्या होता है, सौरभ हैज़ फॉलन इल। उसके बाद क्या है, सौरभ को बुखार आ जाता है, सौरभ बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसने बाहर का अनहेल्दी खाना खाया था। तो अनहेल्दी खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, ये सारा हमारे शरीर को जो है अनहेल्दी बनाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वाटर। वाटर किसे कहते हैं? वाटर, पानी को। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। पानी जो है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़ सच एज वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। पानी हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीने के लिए तो है ही, लेकिन और सारी हमारी एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरी है। जैसे वॉशिंग, काफ़ी सारी चीज़ें वॉश करने के लिए, धोने के लिए। ड्रिंकिंग, पीने के लिए। कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड्स वाटर टू। अब जो चिड़ियाएँ हैं, जानवर हैं, उनको भी पानी चाहिए होता है। सम एनिमल लाइक फिश एंड क्रैब लिव इन वाटर। और बहुत सारे जो जानवर हैं वो पानी में भी रहते हैं, जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, और भी बहुत सारे जानवर हैं। तो ये पानी वाले जानवर होते हैं। तो पानी जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन आते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। अब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन फिल्स रिवर एंड पॉन्ड्स विद वाटर। जब भी बारिश होती है तो बारिश जो है छोटे छोटे तालाबों को, ठीक है, और बड़ी बड़ी नदियों को भी भर देता है जब भी बारिश आती है। ओके, स्नो इन द माउंटेन मेल्ट एंड द वाटर फ्लोज इनटू रिवर। अब हम सोर्स पढ़ रहे हैं, मतलब पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो रेन फिल्स रिवर एंड पॉन्ड, बारिश हमारे छोटे छोटे तालाबों को, नदियों को भर देती है। और जो बर्फ़ होती है हमारी, वो जब पिघलती है तो वाटर फ्लोज इनटू रिवर, वो पानी भी हमारे नदियों में आता है। वहाँ से भी पानी नदियों में आता है जब बर्फ़ पिघलती है। पाइप्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड एंड अदर प्लेस इनटू टैप। अब बहुत सारी जगहों में जब हमारे जो घर पे पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता होगा? काफ़ी जगह से बड़े बड़ी नदियों में पाइप्स लगा दिए जाते हैं, और उन पाइप्स से जो है ये हमारे नलकों पे आता है। जो आपके घर में नल लगे होते हैं वहाँ तक ये पानी आ जाता है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं पानी के, जहाँ जहाँ से पानी आता है। आपकी बारिश हो गई है, स्नो आपका जो गल गया है वहाँ से भी पानी आता है। माउंटेन्स में काफ़ी फ्रेश वाटर्स होते हैं। तो पानी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अभी आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसकी एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी लाइफ के लिए। एंड फूड कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और गुड फूड हैबिट्स क्या क्या होती हैं, वाटर किसे कहते हैं, सोर्स ऑफ वाटर किसे कहते हैं। सो होप करती हूँ आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
So thank you so